तो नंदा भाई राजपूत इजराइल के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, थूकता हूँ इजराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है भाई, बहुत ताकतवर है हिजबुल्लाह ताकतवर। हाँ, वाले जमीन पे अगर युद्ध लड़े इजराइल, तो मुझे लगता है इजराइल के खानदान का ही पता नहीं लगेगा, एक आदमी नहीं बचेगा। अमेरिका बर्बाद होगा अगर युद्ध ज्यादा चलाते हैं। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, खोपड़ी नीचे झुकाते हैं, इसे झुकानी पड़ेगी इजराइल। हाँ, फिलिस्तीनियों के हाथ में आज़ाद होना चाहिए। फिलिस्तीन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं भी जिंदाबाद कहता हूँ, फिलिस्तीन जिंदाबाद। जो है ना फिलिस्तीन की होने वाली, फिलिस्तीन की जीत होगी। फिलिस्तीन। नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध है वो लगातार जारी है और लगातार जो है इजराइल हमला कर रहा है फिलिस्तीन पर और 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें मेरे साथ जो है नंदा भाई राजपूत है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, आपने देखा जो रैली हुई नसरुल्लाह की, जो हिजबुल्लाह के चीफ है, कैसे देख रहे हैं? उसके बाद उसने अमेरिका तक को धमकी दे दी। क्या आपको लग रहा है कि जो हिजबुल्लाह है वो बचा पाएगा? नहीं, हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है भाई। बहुत ताकतवर है हिजबुल्लाह, ताकतवर। हाँ, वो रसगुल्ला नहीं, समझे, बहुत बड़े बम का गुल्ला फेंकने वाला है। और वो भी कौन से, परमाणु हथियार। क्योंकि अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं अब। क्योंकि अमेरिका ही अकेला देश है जो पूरे देशों में, पूरी दुनिया भर में जो आतंकवाद मचवाता, हथियार बेचता है वो अपने। और जो भी नफरती जो वायरस है, सबसे बड़ा है अमेरिका। और अमेरिका के पीछे पढ़ना भी चाहिए, सारे मुल्कों को पढ़ना चाहिए। अगर देश की जो दुनिया की जो शांति बरकरार रखनी है, तो अमेरिका विश्व गुरु कैसे बना हुआ है? यही वजह है कि वो कोई भी देश में, जितने देश हैं भारत दुनिया के अंदर, सब में जो नफरत बोने का काम अमेरिका का काम है। वही हथियार अप्लाई करता है, वही आतंकवादी तैयार करता है, उससे लड़ने की जरूरत है। अब तक के युद्ध को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि भाई इजराइल ने तबाह कर दिया, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, क्या आपको लग रहा है उन चीज़ों में सच्चाई है, या फिर आपको लग रहा है कि जो फिलिस्तीन है और उसकी तरफ से जो छोटे छोटे जो गुट है जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो टक्कर दे पा रहा है? देख ली, जीत जो है ना फिलिस्तीन की होने वाली। फिलिस्तीन की जीत होगी, फिलिस्तीन ही जीतेगा। क्योंकि हर हालत में ईमान की जीत होती है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है और मजलूम है, मासूम है। उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए हैं इजराइल ने और उसे, मुझे लगता है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब नसरुल्लाह जैसे लोग आ रहे हैं, समझे ना, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इतना बड़ा संगठन है उनका, और उनके तो उनसे भी संबंध है, आपको नहीं पता? वो कौन है, वो क्या कहते हैं, हाँ, उससे संबंध है इसके। और हो सकता है सर वो जो परमाणु, रशिया भी एंटी जो है टैंक मिसाइल दे रहा है। अरे भैया, परमाणु मिसाइल छुड़वा सकता उससे। किंग फिंग जू चू पूछ, कौन है वो? किम जोंग। हाँ, मेरे को तो नाम भी तो नहीं आते भाई। जब नाम नहीं आते तो मिसाइल कैसे फेंकते होंगे वो? ये कैसे आप देख रहे हैं जो पूरा मामला है? पहले देखा गया कि हमास था, फिर हिजबुल्लाह आया, फिर हुती आया, अब जो है इमाम हुसैन ब्रिगेड आ गया है। इमाम हुसैन ब्रिगेड, एक और जा रहा है अब हमारा। अच्छा, नंदा भाई ब्रिगेड भी आने वाला जल्दी। नंदा भाई युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे? अरे हम थोड़ी जाए, हमारी ब्रिगेड जाएगी, समझे? और हमेशा एक बात बताऊं, फिलिस्तीन अपनी जगह सही है। आप जैसे जानते हो, तो आप जाना चाहते हैं क्या फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई? नहीं, हम थोड़ी जाते, आप चाहते हैं लड़ाई? नहीं, यहाँ से हमने तो ऐलान कर दिया। हमारा तो गुट तैयार हो गया। कौन सा गुट है? अरे वो रहा हिजबुल्लाह, रसूलुल्लाह, सब हमारे तो गुट है। हवास हवास सब हमारे ही तो है भाई। ये आतंकी है? नहीं, आतंकी थोड़ी, क्रांतिकारी लोग हैं। आतंकी है हमास भाई, आतंकी कहने लगते हो जो भी हक की बात कर दे। और कोई भी बेचारा जो मजलूम है, नादान है, मासूम है, योगी जी इलाज कर देंगे। कौन सा योगी? कौन सा योगी इलाज करेगा भाई? वो हमारा इलाज करेगा। पहले अपना इलाज करा ले, उसके हाथ में अगर बीन थमा दी ना, साल सपेरे नजर आएंगे। बना कौन देता है इनको? अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, समझे नहीं? यूनिवर्सिटियों को तो खत्म करते हैं, खुद पढ़ाई लिखाई करना जानते नहीं है, और ये खत्म करेंगे हमें, समझे नहीं? कभी देशभक्तों के बारे में जाना है कि इनकी अम्मा घूम रही है वो तेजस बना के, मुख्यमंत्री क्या तेजस के पक्ष में बयान देगा? ठीक है, अब ये बताइए, ये तो देखा जा रहा है जो पूरा युद्ध हो रहा है, जो हमास के जो लड़ाके हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं फिलिस्तीन की तरफ से, वो गोरिल्ला वार कर रहे हैं, वो जमीन के नीचे घुसे हुए हैं, वहां से निकल कर आते हैं और टैंक का टैंक उड़ा जाते हैं। हाँ, तो वो बेचारे क्या करें, जमीन ही तो है। उनके पास कौन सी हवाई युद्ध चीज लड़ने की चीजें हैं? और इजराइल के पास तो सब है। वो तो हवाई जहाज से उड़ाता और फेंकता बम गोले। और ये सारे जमीनी लोग हैं, हवास वाले। जमीन पे अगर युद्ध लड़े इजराइल, तो मुझे लगता है इजराइल के खानदान का ही पता नहीं लगेगा, एक आदमी नहीं बचेगा अगर जमीनी युद्ध लड़ा जाए तो। इतनी ताकत है हवास। घुस के तो मार रहा है वो। कौन मार रहा है? इजराइल। तो इजराइल मार रहा है ना, आपके मुंह से निकला ना। कौन कर रहा है तानाशाही? इजराइल तानाशाही कर रहा है। वो हमास को खत्म करना चाहता है। हमास कौन है? हमास को बनाने वाला भी तो है भाई, आतंकी। हमास को भी तो किसने बनाया? इजराइल ने बनाया, कोई फिलिस्तीनों ने थोड़ी बनाया। मगर जब इनका जमीर जाग गया
हवास वालों का तो इन्हें लगा कि भाई इनके साथ अन्याय हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, तो ये इनके साथ खड़े हो तो गए। नंदा भाई राजपूत इजराइल के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, थूकता हूँ इजराइल के ऊपर। हाँ, कितना थूकूं बताओ, समझे नहीं? सारे लोग, सारे देशभक्त तो इजराइल के साथ है। कौन सा देशभक्त है? गोबर भक्त होंगे सारे के सारे, जो गोबर खा के पेट भरते हैं, भूतनी के अनाज तो खा नहीं सकते, वही होंगे उनके साथ, समझे नहीं? हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं, और हर ईमानदार सच्चा ईमान वाला व्यक्ति है वो फिलिस्तीन के साथ है। भारत के 140 करोड़ जनता फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। ये बताइए, ये जो देखा जा रहा है, जो अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी इजराइल का जो बॉर्डर है, वो जो लेबनान का बॉर्डर है, वहां सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। काहे का संघर्ष? हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई हो रही है। हाँ, तो हिजबुल्लाह तो भाई बहुत बड़ा संगठन है, फौज की फौज है हिजबुल्लाह, और जिसका मालिक है नसरुल्लाह, देगा खुल्लम खुल्ला, समझे नहीं? झोंक झोंक के देगा वो खुल्ला खुल्ला, समझे नहीं? आगे से हूँ और पीछे से पूरी निकलेगी इनकी, सब इजराइलियों की, देखना। अब ये बताइए, ये जो युद्ध चल रहा है कब तक खत्म होने जा रहा है? खत्म इन्हें करना पड़ेगा, इजराइलियों को माफी मांगनी पड़ेगी। इजराइल माफी मांगेगा, पैर चाटेगा, समझे नहीं? जैसे नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, खोपड़ी नीचे झुकाते हैं, इसे झुकानी पड़ेगी इजराइल को। हाँ, फिलिस्तीनियों के आगे देख लेना। इजराइल ने तो कभी जो है घुटने नहीं टेके आज तक। घुटने नहीं तो सर टेकेगा ना, मत्था टेकेगा। हाँ, घुटने नहीं टेके, मत्था टेकना पड़ेगा उसे। क्या आपको लग रहा है ये जो युद्ध चल रहा है, 1 महीना हो चुका है, सबसे ज्यादा नुकसान आप किसका मानते हैं इसमें युद्ध में अब तक? सबसे ज्यादा नुकसान है इंसानियत का, समझे रहे? इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा है, चाहे किसी पक्ष के लोग मरे हो, इंसान मरे हैं, इंसानियत को खतरा है, और इंसानियत को बचाना है। ये दुनिया की अगर शांति बहाल रखनी है, अमन चैन बहाल रखना है, तो युद्ध विराम होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, और फिलिस्तीनियों की जगह पे जो कब्जे किए जा रहे हो, कब्जे छोड़े जाने चाहिए। आप क्या चाहते हैं? फिलिस्तीन आज़ाद हो? बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, फिलिस्तीन आज़ाद होना चाहिए। फिलिस्तीन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मैं भी जिंदाबाद कहता हूँ, फिलिस्तीन जिंदाबाद। विश्व युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है। हाँ, विश्व युद्ध हो सकता है अगर ऐसे ही चला तो। वो कौन है? किम जोंग उन। हाँ, वही सीधा अमेरिका को ठोकेगा वो, देख लेना, अमेरिका को ठोकेगा वो जल्दी है। वहाँ तो बोल नहीं सकता, अमेरिका को कितनी बार धमकी दी उसने, तो अमेरिका की क्या फट जाती है दिमाग की नस? जब क्यों नहीं बोलता? कौन है ये किम जोंग उन, समझे? उससे हवा खराब होती है, और वो किसके साथ है? फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन अमेरिका ने तो अपने जो जंगी जहाज है वो उतार दिए हैं समुद्र में। समुद्र में उतार दिए, समुद्र में घुस जाएंगे, बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे वो। डूबने वाले सारे जहाज हैं उसके, अब अमेरिका के। आपने भाषण सुना नसरुल्लाह का? हाँ, सुना। मुझे तो जैसे उर्दू आती है ना, वो आती है आरसी फारसी, हाँ, खास वो मेरे को थोड़ी आती है भाई। हाँ, मेरे को नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो जहाज है उसको हम जो है समुद्र में डुबा देंगे। उसने कहा कि भाई जो है अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या धमकी दे रहा है या फिर जबानी खर्च हो रहा है आपको इस पूरे मामले में? नहीं, वो नहीं, समुद्री जो मिसाइल छोड़ी जाएगी, देखना, पनडुब्बियों के माध्यम से समुद्री मिसाइलें छोड़ी जाएंगी और सब अमेरिका को उड़ाया जाएगा। ये समुद्र में जहाज छोड़ रहा है, वो अमेरिका पे छोड़ेंगे मिसाइल, देखना जल्दी। अमेरिका बर्बाद होगा अगर युद्ध ज्यादा चला तो। अमेरिका बर्बाद हो जाए। क्या आपको लग रहा है युद्ध और भीषण होने की आपको गुंजाइश लग रही है? भीषण कुछ नहीं, लीचड़ लोग हैं, समझ आ गई तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और भीषण कराएंगे तो फिर समझ लो अमेरिका खत्म होगा सबसे पहले, क्योंकि ये जो निशाना है ना अमेरिका के ऊपर है अब। ये ध्यान रखना, अगर युद्ध विराम नहीं होता तो अमेरिका खत्म होगा इस बार। जो 57 मुस्लिम मुल्क हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है, आप क्या कैसे देख रहे हैं? कौन? जो 57 मुस्लिम मुल्क है, कहते हैं कि भाई एकता है, मुस्लिम एकता की जो लोग बात करते हैं, वो आज गजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ जो मुस्लिम एकता और फलाने को दुकान चलाते होंगे, हम दुकान नहीं चलाते। हम इंसानों की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। हमें नहीं पता कौन कितने कौन है कौन नहीं है, हम तो इंसानियत के लिए करते हैं बात, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कुछ भी हो। क्या आपको लग रहा है दुनिया भर में वो सपोर्ट मिल पा रहा है फिलिस्तीन को? जिस तरीके से ईरान उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जॉर्डन खड़ा दिखाई दे रहा है, लेबनान तो है ही, इजिप्ट है। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका, दुनिया के 75 देश फिलिस्तीन के साथ हैं, ये ध्यान रखना। 75% लोग ना फिलिस्तीन के बहुत साथ हैं, और इजराइल एक तरफ अकेला खड़ा हो जाएगा, ये आने वाला समय आएगा। अगर वर्ल्ड वार होता है तो क्या स्थिति देखते हैं? वर्ल्ड वार होगा तो अमेरिका और इजराइल दोनों साफ होंगे। दोनों साफ होंगे। ईरान की क्या भूमिका देख रहे हैं? ईरान कुछ भी करता है, अब तो ईरान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह आ गया, अब तो खुल्लम खुल्ला डालेगा वो तनातन,
चलिए, तो ये थे मेरे साथ नंदा भाई राजपूत, इनसे हमने बातचीत थी, पूरा इंटरव्यू पूरी बातचीत आपने सुनी। आपकी क्या राय में जरूरत है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।